Good morning to all students. In complex analysis, we start chapter 9, singular points. It's our unit 4th. In singular points, we discuss the definition of zeros of the function fz, order of zeros, ये डेफिनेशन सिंगुलर पॉइंट्स, रेगुलर पॉइंट्स एंड इसके नेक्स्ट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये डेफिनेशंस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके। ठीक है, देखो ये सिंपल है डेफिनेशन। रेगुलर पॉइंट z इक्वल टू a is said to be regular point if the function fz is analytic, if the function fz is analytic at this point z equal to a, and the function fz is not analytic at this point, then z equal to a is singular point। ठीक है, यदि फंक्शन fz इस पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है, देन z इक्वल टू a फंक्शन fz के लिए एनालिटिक फंक्शन, सॉरी ये सिंगुलर पॉइंट होगा। z इक्वल टू a इज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन fz। ठीक है, तो फंक्शन fz जिस भी पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन हो, देन वी से दैट दिस पॉइंट इज रेगुलर पॉइंट, एंड फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है उस केस में ये सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ये अपना इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसमें क्या बताया था कि z इक्वल टू a सिंगुलर पॉइंट है, कोई भी सिंगुलर पॉइंट है मीन्स इस पॉइंट पर फंक्शन fz एनालिटिक फंक्शन नहीं है। जहाँ भी सिंगुलर पॉइंट कहोगे उसका मीन्स यही है कि फंक्शन fz उस पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू a is said to be an isolated singularity if the function fz is analytic in the deleted neighborhood of a। क्या कह रहे हो यहाँ पर कि सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू a is said to be isolated singularity if the function fz is analytic function in the deleted neighborhood of पॉइंट a। कि ये जैसे कोई भी पॉइंट z इक्वल टू a है, तो इस पर तो फंक्शन fz एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। fz इज नॉट एनालिटिक, यही बताया था कि इस पर तो फंक्शन fz एनालिटिक नहीं होगा, बट इसके नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन एनालिटिक होगा। fz विल बी एनालिटिक। ओके, या ये भी कह सकते हो कि इस सिंगुलर पॉइंट के नेबरहुड में कोई अदर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओनली एक ही सिंगुलर पॉइंट होगा। सिंगुलर पॉइंट मीन्स उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यदि एक ही सिंगुलर पॉइंट है, उसके अलावा और कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है उसके नेबरहुड में, देन वी से दैट z इक्वल टू a इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, तो जैसे जो भी फंक्शन दिया हुआ हो तो उसमें देख लो, जैसे fz इक्वल टू 1/z माइनस 1 है, तो देख लो कि ये फंक्शन किस पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं है। तो जैसे z इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होने के नेक्स्ट ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स नॉट डिफाइन हो गया। नॉट डिफाइन है मीन्स नॉट एनालिटिक फंक्शन। तो z इक्वल टू 1 इस फंक्शन के लिए क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो और बता सकते हो कि कौन सी सिंगुलरिटी है। ठीक है, तो इसमें z इक्वल टू 1 के अलावा सभी पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा। तो z इक्वल टू
वन पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है, बट उसके नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। या ये कहो कि z इक्वल टू 1 एक ही सिंगुलर पॉइंट है, इसके अलावा कोई भी सिंगुलर पॉइंट इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, क्लियर है। तो दोनों के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हो। क्या कह सकते हो कि देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू a, देन इट पॉइंट z टू बी अ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो ये तो अपना डिस्कस हो गया था, इसकी डेफिनेशन बता दी थी और इसके एग्जाम्पल्स बता दिए थे। तो जहाँ भी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लर्न करनी है और उसका एटलीस्ट वन एग्जाम्पल उसमें देकर उसको क्लियर करोगे। एग्जाम में डेफिनेशन पूछते हैं तो डेफिनेशन के साथ में एक एग्जाम्पल देना मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्स्ट, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सेकंड, पोल्स, एंड थर्ड इज वन essential singularity, removable singularity, poles, and third is essential isolated singularity। इसको इस तरह से भी ले सकते हो, removable isolated singularity, poles and essential isolated singularity, ठीक है। क्योंकि ये isolated singularity के टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट इसको डिफाइन करोगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट इनकी डेफिनेशन को लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वी डिफाइन ऑल दिस टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज बाय द डेफिनेशन ऑफ लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन।